नमस्कार। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बमुश्किल 1 साल का वक्त बचा है। उससे पहले किसान आंदोलन के कारण पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत बेहद गर्म है और यहां पर हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं को किसानों का विरोध भी झेलना पड़ा है। इस इलाके से शुरू हुई किसान महापंचायतों ने इस इलाके की सियासी तस्वीर को बदलने का भी काम किया है और अब जो ये किसान महापंचायतों का दौर है ये उत्तर प्रदेश के दूसरे हिस्सों में जा रहा है। इन महापंचायतों में राष्ट्रीय लोकदल, आम आदमी पार्टी के साथ ही समाजवादी पार्टी भी खासी सक्रिय है और कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी वाड्रा भी मैदान में उतरी हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सामने अभी मुश्किल यह है कि किसानों को किस तरह कृषि कानूनों के मसले पर समझाया जाए, क्योंकि किसान कुछ समझने के लिए तैयार नहीं दिखते। और इसी बीच उन्होंने 26 मार्च को भारत बंद का आह्वान किया है। देखना होगा कि इसका कितना असर होता है, लेकिन जिस तरह किसान महापंचायतों का विस्तार बाकी प्रदेशों में हुआ है उससे कहा जा सकता है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती तब तक किसान पीछे नहीं हटेंगे। और ऐसे ही हालात में उत्तर प्रदेश का चुनाव होना है, यहां पर पंचायत के चुनाव होने जा रहे हैं। तो ऐसे वक्त में योगी सरकार को, बीजेपी को किसान आंदोलन के कारण, किसान महापंचायतों के कारण कोई सियासी नुकसान हो सकता है। इस पर मैं बात करूंगा। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। अपील मेरी आपसे यही है, कॉर्पोरेट मीडिया के मुकाबले आजाद पत्रकारिता का समर्थन करें। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना में शामिल हों। आर्थिक भुगतान का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सत्य हिंदी का ऐप भी आ गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कर लीजिए। कुछ दिन पहले ही बीएसपी की प्रमुख और उत्तर प्रदेश में कई बार मुख्यमंत्री रही मायावती ने ऐलान किया कि उनकी पार्टी अकेले दम पर विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। इससे कुछ सियासी समीकरण साफ हुए। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले मायावती ने अपनी धुर विरोधी बीएसपी के साथ गठबंधन किया था। इस गठबंधन में राष्ट्रीय लोकदल भी शामिल था। इस गठबंधन का सबसे ज्यादा फायदा मायावती को ही मिला, क्योंकि 2014 में जो उन्हें 0 सीटें मिली थी और वो 2019 में 10 तक पहुंच गई। हालांकि बाद में उन्होंने इस गठबंधन से बाहर निकलने का ऐलान किया और अब ये जब ऐलान किया कि 2022 का जो विधानसभा चुनाव है वो अकेले दम पर लड़ेंगी, तो इससे ये इक्वेशन साफ हो गई कि बीएसपी एक तरफ है, कांग्रेस को अभी कोई बड़ा छोटा मोटा एलाय जो है वो नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो छोटे दलों का एक गठबंधन है उत्तर प्रदेश में, वो भागीदारी संकल्प मोर्चा, जो उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर हैं, उनके नेतृत्व में बन रहा है। इसमें हैदराबाद के सांसद और एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी हैं, भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण भी हैं और अपना दल इसमें है, बाबू सिंह कुशवाहा की पार्टी इसमें है। तो कई आम आदमी पार्टी और शिवपाल सिंह यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया, इसको जोड़ने की भी तैयारी इसमें चल रही है। तो अगर भागीदारी संकल्प मोर्चा एक अच्छा गठबंधन बना लेता है, क्योंकि इसमें जो नेता हैं उनके सियासी समीकरण, सामाजिक समीकरण बहुत साफ हैं। इसमें पिछड़ों के भी नेता हैं, दलितों के भी नेता हैं, मुसलमानों के भी नेता हैं, और अगर आम आदमी पार्टी इसमें कहीं जुड़ जाती है तो निश्चित रूप से ये एक अच्छी सियासी तस्वीर बना सकती है। और ऐसे में चुनौती योगी सरकार को भी मिल सकती है और निश्चित रूप से बीजेपी को मिलेगी और योगी सरकार को भी मिलेगी, क्योंकि अगर ऐसा कोई गठबंधन बना और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर किसान आंदोलन के कारण पंचायत चुनाव में कोई असर हुआ तो उसका असर 2022 के विधानसभा चुनाव में होने से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा प्रदेश है और यहाँ पर चुनावी तैयारियों के लिए 8-9 महीनों का वक्त बहुत कम होता है। करोड़ों लोग हैं, बहुत बड़ी विधानसभाएं हैं। तो ऐसे में सरकार के सामने भी इस पूरी सियासी जो मुश्किल है, चुनौती है, इससे जूझने का उसके पास एक कठिन वक्त सरकार के सामने है, बीजेपी के सामने है। और इसी बीच जब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे तो निश्चित रूप से उन नतीजों का भी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कम से कम असर होगा। तभी उत्तर प्रदेश के साथ ही उत्तराखंड में भी, पंजाब में भी विधानसभा के चुनाव होने हैं। उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, यहाँ पर बीजेपी की सरकार है और पिछले चुनाव में अच्छी सफलता बीजेपी को मिली थी, इसलिए यहाँ पर नजरें ज्यादा लोगों की रहेंगी। तो कांग्रेस में जिस तरह राष्ट्रीय स्तर पर बवाल चल रहा है, उसके बावजूद प्रियंका गांधी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ किसान महापंचायतें की हैं, लेकिन जो ये 5 चुनावी राज्य हैं यहां भी कांग्रेस के प्रदर्शन को आंका जाएगा। कुछ ही दिन पहले पुडुचेरी में कांग्रेस की सरकार गिरी है और इससे मैसेज ये गया है कि कहीं ना कहीं आला कमान की जो
पकड़ है राज्यों के नेताओं पर वो कमजोर है, क्योंकि कई राज्यों में कांग्रेस के विधायकों ने पाला बदला है, वो पार्टी छोड़कर बीजेपी या दूसरे दलों में गए हैं। हमने उत्तराखंड में से लेकर मध्य प्रदेश, कर्नाटक और तमाम राज्यों में ऐसा होता देखा है। तो भारतीय जनता पार्टी के पास जो राम मंदिर निर्माण का वो कार्ड है और विश्व हिंदू परिषद और तमाम हिंदू संगठन लोगों के बीच में राम मंदिर निर्माण को लेकर जा रहे हैं, बीजेपी के पास ये काम है। योगी सरकार के तमाम विकास कार्य भारतीय जनता पार्टी और सरकार गिनाती रहती है। इस सब के बीच में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इन दिनों आजम खान के खिलाफ दर्ज मुकदमों को लेकर साइकिल यात्रा शुरू की है। अखिलेश ने इसके इतर भी अपनी सियासी सक्रियता बढ़ाई है और कई जगह समाजवादी पार्टी के कार्यक्रमों में शामिल होना शुरू किया है और इसके अलावा कई दलों के कार्यकर्ता उनके साथ शामिल हुए हैं। कुछ महीने पहले ही राज्यसभा चुनाव के दौरान बीएसपी के कुछ विधायक नाराज हुए थे और वो अखिलेश से मिले थे और माना जा रहा है कि अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव में उन्हें उम्मीदवार बना सकते हैं। तो समाजवादी पार्टी प्लस आरएलडी का जो गठबंधन है, आरएलडी का वेस्टर्न यूपी का इलाका जहां पर उसकी ठीक ठाक सियासी पकड़ थी, लेकिन 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के बाद उसकी पकड़ कमजोर हुई थी। तो इस इलाके में आरएलडी ने, जयंत चौधरी ने बीते कुछ दिनों में सियासी सक्रियता को बढ़ाया है, कई किसान महापंचायतें की हैं और अभी कुछ दिनों पहले अखिलेश यादव भी अलीगढ़ के टप्पल में पहुंचे थे, यहां उन्होंने किसान महापंचायत की थी। तो समाजवादी प्लस आरएलडी का जो गठबंधन है, और अगर हो सकता है कि शिवपाल सिंह यादव भी इस गठबंधन में आ जाए तो कुछ एक अच्छा समीकरण बन सकता है। भागीदारी संकल्प मोर्चा का मैंने आपको बताया कि उसमें अति पिछड़े, दलित और मुस्लिम जिनकी आबादी उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा है, इन सब तबकों के नेता हैं। ऐसे हालात में जब किसान महापंचायत और किसानों का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है, 26 मार्च का भारत बंद का आह्वान है, इसके अलावा भी किसान नेता राकेश टिकैत लगातार कह रहे हैं कि यह आंदोलन लंबा चलेगा और जब तक सरकार मांगे नहीं मानेगी तब तक वो अपना आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। तो ऐसे में जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो इन 5 राज्यों के चुनावी नतीजे हैं, इनका असर होगा, पंचायत चुनाव का असर होगा यूपी के, और तब 2022 की सियासी तस्वीर कुछ हद तक साफ हो पाएगी। चुनौती मोदी सरकार के सामने, बीजेपी के सामने, योगी सरकार के सामने भी है कि किसान आंदोलन अगर उनके लिए सियासी मुश्किल बनता है तो वो कैसे इसका हल निकालेंगे। और पार्टी में इसको लेकर कई बार मंथन हो चुका है। पार्टी ने अपने नेताओं को कहा है, जाट बिरादरी के नेताओं को कहा है कि वो लोगों के बीच में जाएं, किसानों के बीच में जाएं, उन्हें समझाएं, लेकिन अभी भी ऐसी खबरें आ रही हैं कि बीजेपी नेताओं का कई गांवों में विरोध हो रहा है। तो इस सियासी मुश्किल से भारतीय जनता पार्टी और उसकी राज्य सरकारें, केंद्र सरकार, बीजेपी का पूरा संगठन कैसे निपटता है, कितनी बड़ी चुनौती होती है, इस पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। धन्यवाद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।